पेपर लीक संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच स्पीकर ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कराया। अब गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी एनडीए का नंबर हाल के दिनों में बढ़ा है और ऐसे में बिल को पास कराने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। नए कानून में पेपर लीक के दोषियों के लिए 7 से 10 साल जेल की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोकसभा में अधूरे भाषण के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर अटैक किया। राहुल ने कहा कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। मैं बीजेपी और आरएसएस से माफी नहीं मांगूंगा। छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता की और युवाओं पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। मैंने बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट देखे हैं। दो ही बात हो सकती है, या तो गृह मंत्री ने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए या फिर इसकी जानकारी ही नहीं हो। दोनों ही कंडीशन में अमित शाह दोषी हैं। प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा ले। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बेसिक समझ ही नहीं है। फायरिंग का आदेश गृह मंत्री नहीं, मजिस्ट्रेट देते हैं। अगर गोली चली ही नहीं है तो आदेश का क्या मतलब? राहुल को प्रधानमंत्री बनने की हसरत थी। प्रधानमंत्री नहीं बने तो हताशा में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। जंतर मंतर पर राहुल मिसिंग इन एक्शन थे। केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी के 152 बार पेपर लीक के दावों पर सवाल उठाते हुए उसका आधार मांगा। राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर है। सांसद समित पात्रा ने कहा कि राहुल को जेनजी की नहीं, जनरेशन गांधी की चिंता है। दिल्ली में ना गोली चली, ना किसी ने ऑर्डर दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़ने की बात झूठ है। गृह मंत्री के काफिले में 30 गाड़ियों को लेकर भी झूठ बोला गया। अमित शाह किसी से डरते नहीं है। उनके नाम से तो आतंकवादी और नक्सली कांपते हैं। समित पात्रा ने कहा कि इडियट और अंधभक्त कहकर राहुल ने छात्रों का अपमान किया। ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी और गृह सचिव मौजूद रहे। इसके अलावा आईबी चीफ महेश दीक्षित भी मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा और देश के हालातों पर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% खरीद और खाद वितरण में टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतरे। 2000 से ज्यादा किसानों ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान किसानों ने पुलिस बैरिकेड उठाकर फेंक दिया और कुछ किसानों की पुलिस की बसों पर भी चढ़ गए। बस की छत पर पुलिस वालों के पीने के लिए पानी की बोतलें रखी हुई थी, उन्हें भी किसानों ने फेंक दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में धक्का मुक्की देखने को मिली। तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़े जाने के CWRC के आदेश के खिलाफ कर्नाटक में प्रदर्शन तेज हो गया है। किसान और कन्नड़ संगठनों के कार्यकर्ता राज्य भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में पानी की कमी का हवाला देते हुए कर्नाटक सरकार से अपील की है कि किसी भी हाल में तमिलनाडु के लिए पानी न छोड़ें। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार पानी छोड़ने के CWRC के निर्देश का पालन करती है तो पूरे राज्य में प्रदर्शन होगा। यूपी के बुलंदशहर में मामूली से विवाद पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। नाली और जल भराव के विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक लाठी डंडे, ईंट और धारदार हथियार से जानलेवा अटैक हुआ। इस घटना में एक परिवार के 3 भाई समेत 5 लोग जख्मी हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं अब मामले की जांच जारी है। बिहार के बेगूसराय में जमीन पर जबरन कब्जा करने के विरोध में 2 पक्षों के बीच में झड़प हो गई। झड़प के दौरान करीब दोनों तरफ से 100 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं गोलीबारी में कई लोग जख्मी हो गए। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में एक्टिव 8 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया। माओवादियों पर कुल 49 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 3 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले ग्रुप में 5 महिला कैडर भी शामिल है। सीआरपीएफ झारखंड बीजापुर पुलिस के आपसी तालमेल से सरेंडर हो पाया। माओवादियों का कहना है कि संगठन की कमजोर स्थिति के चलते उन्होंने मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल के करीबी रहे बिजनेसमैन तुलू मंडल के एक रिश्तेदार के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। मीनार मंडल के घर से भारी मात्रा में कैश और सोने के बिस्किट मिले हैं। बड़ी मात्रा में बरामद नकदी गिनने के लिए पुलिस को नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी हैं। बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा कैश और 15 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। सीबीआई को 3 दिन का और वक्त देते हुए मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को जमा करने के लिए कहा गया है। रिकॉर्ड ज्यादा होने की वजह से कोर्ट ने सीबीआई को अतिरिक्त समय दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को जांच एजेंसी ने कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने मीट और नॉनवेज दुकानों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।
एएसपी ने साफ कहा है कि मीट खुले में नहीं रखा जाएगा, उसे हरे या किसी अन्य कपड़े में पूरी तरह से ढककर रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर दुकानों को बंद भी कराया जा सकता है। फिलहाल कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों में मीट को ढकने का काम शुरू हो गया है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा आज छड़ी मुबारक के धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। भगवान शिव की भगवा वस्त्रों से सुसज्जित छड़ी को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से अनंतनाग जिले के पहलगाम ले जाया गया, जहां पर भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया। इसके पहले पवित्र छड़ी के संरक्षण महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधुओं का एक समूह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहलगाम स्थित गौरी शंकर मंदिर के लिए रवाना हुआ। FBI ने भारतीय नागरिक अमृतपाल सिंह को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। अमृतपाल सिंह पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। FBI ने यह दावा किया है कि वो रविंदर ढांडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का एक सदस्य है और ये गिरोह कनाडा के वैंकूवर से संचालित होता है और अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में ड्रग सप्लाई करता है। 23 जून को लॉस एंजलिस की अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। जापान के दक्षिणी कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता से आए भूकंप के बाद अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। तेज भूकंप के चलते नुकसान हुआ है। मॉल, कई इमारतें ढह गई हैं। काशिमा शहर में एक शॉपिंग मॉल की दूसरी मंजिल ढह गई। करीब 1.5 लाख घरों में पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। 9,000 से ज्यादा घरों में गैस आपूर्ति बाधित है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शेयर बाजार में जोरदार तेजी लौट आई है। सेंसेक्स 889 अंकों की बड़ी छलांग लगाकर 77,655 पर बंद हुआ है। तो वहीं निफ्टी भी 265 अंक चढ़कर 24,250 पर पहुंच गया है। बाजार को विदेशी निवेशकों के पैसे से जबरदस्त सपोर्ट मिला है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 16 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। 1 डॉलर की कीमत 95 रुपए 66 पैसे हो गई है। घरेलू शेयर मार्केट में जोरदार खरीदारी से रुपए को सपोर्ट मिला है। फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले अमेरिकी डॉलर में कमजोरी का भी फायदा रुपये को मिला। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला जुला असर देखने को मिला है। सोना 153 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,470 रुपए पर बंद हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की चमक बढ़ी है। 778 रुपए के उछाल के साथ 2,16,618 प्रति किलोग्राम पर चांदी बंद हुई है। असम के शिवसागर में बाढ़ से भारी तबाही मची है। नेपाली खूंटी इलाका बाढ़ बारिश से प्रभावित है। घर, खेत, मवेशी बाढ़ के पानी में बहे गाद के नीचे दब गए। बाढ़ का पानी उतरने के बाद इलाके में हालात काफी खराब है। गांव के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर रेत और गाद जमा हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 31 जुलाई तक नागपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। चंद्रपुर, गोंदिया जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 180 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। प्रशासन ने अलर्ट को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने का फैसला किया।